आज हम इस कहानी में शिव जी के अनसुने रहस्य की बात करेंगे। शायद ही आपने सुने होंगे, तो आइए सुनते हैं। ऐतिहासिक आदिकालीन महामानव है। महाकाल रूप महादेव भगवान शिव के धार्मिक विवेचन के अलावा इतिहासकार और विद्वानों ने ऐसे प्रमाणभूत साक्ष्य भी खोज निकाले हैं जो शिव को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महामानव प्रमाणित करने में सहायक हो सकते हैं। इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में शिव का विवेचन करने पर यह तथ्य प्रमुखता से उजागर होता है कि शिव आर्यों के नहीं अपितु अनार्यों के पूज्य देव थे। प्राचीन विश्व के अधिकांश अनार्य देशों में शिव की आराधना के प्रमाण व उनकी शिवलिंग मूर्तियां बहुसंख्या में प्राप्त होती हैं। मुख्यतः यूनान, मिस्र, ईरान, स्कैंडिनेविया, डेनमार्क, जर्मनी, असीरिया, अफ्रीका, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, लीबिया, त्रिनिदाद, अरब, मैक्सिको, बेबीलोनिया, एशिया माइनर, फारस आदि देशों से लेकर सिंधु घाटी के हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व भारत के द्रविड़ भूभाग के अनेक प्रदेश इस विशाल श्रृंखला में आते हैं। शिव से रुद्र तक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ज्ञात होता है कि शिव का प्राचीन और प्रथम नाम रुद्र रहा, जो उनका कठोर और विनाशक स्वरूप प्रकट करता है। रुद्र से शिव नाम रूप से उनका विकास भारतीय इतिहास के उत्तर वैदिक काल में हुआ। उनकी प्राचीनता प्रागैतिहासिक बताई गई, जिसका पक्ष यह है कि उन्हें कृतिवासा कहा गया, जिसका अर्थ खाल के वस्त्र धारण करने वाला होता है। संभवत इसीलिए आदिमानव के युग से उन्हें जोड़ा गया कि उस मानव व शिव के वस्त्रों में साम्यता थी। ऐसे कारणों से प्राचीन मानव शिव की रुद्र की प्रचंड और घोर शक्तियों के स्वरूप की कल्पना से उनकी मूर्तियां बनान लगा, जो उनकी उग्रता से रक्षा के लिए की गई प्रार्थना का प्रयास था। इन्हीं आशयों से उन्हें प्रकोप का देवता मान तत्कालीन मानव समूह ने स्वयं को उनसे बचाने के लिए उनकी उपासना पूजा की, जो वर्ण व्यवस्था में शतरुद्रीय नाम से प्रचलित हुई। शक्ति संपन्न शिव वस्तुतः शिव स्वयं शक्ति संपन्न एक विशाल भूभाग के सार्वभौम सम्राट है और वर्तमान अफ्रीका, जिसका प्राचीन नाम सूडान अर्थात शिवदान रहा, उनकी राजधानी रहा। उनके अधीनस्थ भाग में अनेक देश प्रदेश रहे, यथा ईरान, आर्यान का शंकर व जट प्रदेश, एशिया माइनर का शरवन, शिववन, हेरात, हर्षिव राष्ट्र व उसके निकट का रुद्र प्रदेश, फारस का प्राचीन लिंगात प्रदेश, लिंग पूजकों का स्थल आदि। इतिहास में शिव रुद्र के 4 स्थान बताए गए हैं। प्रथम पूजवान पर्वत अर्थात हेमकूट, हिंदू कुश का प्रत्यंत पर्वत है, जो पश्चिम कोह सुलेमान पर्वत व सफेद कोह से भी उत्तर की ओर है। वहां सोमरस होता था। दूसरा अरब का उमावन, जो शसवन के आसपास एशिया माइनर में है। यहाँ के आगे वाले भाग की हवा अत्यधिक प्रचंड होने से रुद्र को तूफानों का देवता कहा गया। इस भूभाग में मूंजवन, महावृष, वाल्हिक, मारुत आदि प्राचीन जातियों का वास था, जो अनार्य थी। इतिहास में इसी कारण रुद्र शिव का वास निर्जन जंगलों, पहाड़ों में बताया गया। तीसरा स्थान भद्रवट, जो कैलाश पर्वत के पूर्व में
लौहित्यगिरी के ऊपर है, जिसके नीचे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तथा चौथा स्थान कैलाश पर्वत बताया गया, जो हिमालय प्रदेश के मानसरोवर के निकट का क्षेत्र है। इन स्थानों के बारे में यह उल्लेखनीय होगा कि पूंजवन हेमकूट क्षेत्र में कोचगिरी, वर्तमान कराकुरम, में शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था। अरब का उमा प्रदेश अर्थात अरवबालुरेत का रेगिस्तान उनकी पत्नी उमा के नाम पर था। उस समय उनका, उमा का, पिता दक्ष यहाँ का राजा था। यहीं पर शिव का विवाह होने से यहाँ के वासी साबा, संभवत शैव, कहते थे। इस्लाम से पूर्व 7वीं सदी से पूर्व वहाँ का मूल धर्म शैविनिज्म या सेवेज्म, शैव धर्म, कहलाता था। मक्का शहर के निकट हो सोदा नगरो है, जो शिवनगरी रही। पर्शिया के एक प्रदेश में शंकरा नामक जाति अभी भी रहती है। सर्वमान्य महानायक शिव को प्रेत, पिशाच, शंबर आदि का महानायक कहा गया। प्राचीन इतिहास के अनुसार ये सब आर्य विरोधी वे जनजातियां थीं, जिन्हें अकेले ही शिव ने अपने अधीन कर संगठित किया था और बाद में उन्हें अपना गण व प्रजा बनाया। उनकी विचित्र अलंकारिक रूप सज्जा में भी इतिहास संस्कृति के प्रमाण परिलक्षित होते हैं। भगवान शिव का गले में नाग धारण करना उनका नाग जाति के प्रति विशेष प्रेम का द्योतक है। शरीर पर भस्म का मलना उनके गौरवर्णीय होने का संकेत है। उनके नीलकंठ होने का तात्पर्य उनके द्वारा विश्व की घोर विषमताओं से बचाने का जनहितकारी महान कार्य करना है, जो विश्व हित में उनका वाहन नंदी उन्हीं के समान परिश्रमी व कर्मठता का पर्याय है। आज भी शिव क्षेत्र तिब्बत में याक नामक चौपाया, जो बैलवत है, का परिश्रमी तौर पर प्रयोग किया जाता है। शिव पूर्व में देवों से अलग थे, लेकिन वे तेजस्वी और प्रतापी थे। उनका स्वरूप रुद्र उग्र था। वे अपने विष और ज्वर से परिवारों का नाश करते थे। वे अपनी शक्ति से मनुष्यों, पशुओं को समूल नष्ट कर देते थे। शिव की क्रुद्धता से महामारी फैल जाती थी। शनैः उनका देवताओं से सद्भाव बढ़ा। महाप्रतापी राजा बाणासुर के उनसे निकट के संबंध थे। उन्होंने विपत्ति के समय बाणासुर का सच्चे मित्र की भांति साथ दिया था। देव समूह, जिन्हें अनार्य दस्यु कहते थे, वे सभी शिव के दरबार में अभय पाते थे। शिव लंबी अवधि तक अनार्यों के आराध्य रहे, लेकिन उनके तेज और अजेयता से प्रभावित होकर कालांतर में आर्यों ने भी उन्हें अपने में समादृत कर देवाधिदेव विश्वान कथा द्वारा बताया गया। उनका महादेव शिव, भोलेनाथ पशुपति, शूलपाणी तृतीय नेत्र, उनकी दूरदर्शिता और अंतर्ज्ञान एवं पंचमुखी, अष्टमुखी से 25 मुखी का परिचायक है, तो गंगा को शिरोधार्य जैसे प्रतीक प्रदान कर तथा 3 महान देवों करना उनके हिमालय वास, गंगा का में एक मानकर उन्हें अमरत्व का द्योतक उद्भव स्थल या उस भाग में गंगा को बताया, प्रचारित किया। इस प्रकार शिव सुदृढ़ प्रवाह प्रदान कर समतल भूमि तक इतिहास और संस्कृति सम्मत एक आदर्श प्रवाहित करने का जनहितकारी कार्य है एवं अनुकरणीय महामानव रहे। सभी के चंद्रमा धारण करने का अर्थ शैव संस्कृति में चंद्र संस्कृति का समन्वय होना है। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय महादेव की लिख देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपना साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।